चुनाव से पहले हर पार्टी के बातें और वादे तो सभी सुनते हैं, पर जीतने के बाद जमीनी स्तर पर कितने पूरे होते हैं वो आपको और हमें अच्छी तरह से पता है। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे दी कंटाप। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान आए 3 महत्वपूर्ण फैसलों और घोषणाओं का असर इन चुनाव पर पड़ सकता है। यानी ये ऐसी घोषणाएं हैं जिनसे इन राज्यों के चुनाव परिणामों पर असर पड़ सकता है। वो 3 घोषणाएं हैं: रसोई गैस की कीमतों में कमी, सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की बात और ब्याज दरों में रिजर्व बैंक के फैसले को वापस लेने में शामिल है। ये फैसले उस समय हुए जब असम और पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार चरम पर है। भाजपा इन विधानसभा चुनावों को न केवल प्रतिष्ठा बल्कि बड़े बदलाव और आने वाले समय की रणनीति का सुझाव मानकर लड़ रही है। उसने असम और पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, साथ ही तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अपने आप को दर्ज कराने की कोशिश में है। ऐसे में हाल ही में लिए 3 बड़े फैसले उसके पक्ष में माहौल बना सकते हैं। बता दें, 31 मार्च को रिजर्व बैंक ने बहुत सी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने की घोषणा की थी, लेकिन 1 अप्रैल की सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस फैसले को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। बचत योजना पर ब्याज की कमी से लोगों में नाराजगी हो सकती थी और अब उसे कम करने की कोशिश की गई है, जिससे कहीं न कहीं भाजपा को फायदा हो सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को भी कम किया है और संकेत दिए हैं कि जल्द पेट्रोल डीजल के दाम भी घट सकते हैं। महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को इससे काफी राहत मिल सकती है और इसका असर भी विधानसभा चुनाव पर पड़ता दिख सकता है। तो वहीं तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के दौरान ही सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने का फैसला भी आया है। तमिलनाडु में रजनीकांत की खासी अपील है कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का यह फैसला रजनीकांत के समर्थकों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश जरूर कर सकता है। हालांकि रजनीकांत ने अपनी राजनीतिक पारी को फिलहाल स्थगित कर रखा है। उनका कहना है कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। अब भाजपा ने उसे अन्य द्रमुक और नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में खींचने की कोशिश की है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जन राज्यों में तो नई सरकार गठित होगी ही, लेकिन इसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी काफी महत्व है। असम को छोड़कर सभी सूबे भाजपा में पहुंचे दूर वाले राज्य हैं। ऐसे में पार्टी की कोशिश है कि वह इन राज्यों में अपना राजनीतिक वजूद बढ़ाए, जिससे कि 2024 में लोकसभा चुनाव की उसकी रणनीति को व्यापक स्वरूप मिल सके, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ सके वो पार्टी और उसकी नई क्षेत्रों में पहुंच बने। बहरहाल अपनी अपनी कोशिशों में तो सभी पार्टियां जी जान से लगी हैं और जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक वादे भी किए जा रहे हैं। अब इनके पूरे ना होने की बात बाद में कौन करेगा? वो कहते हैं ना, ये तो बस वादे हैं, वादों का क्या। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।